माता लक्ष्मी भूल कर भी ऐसे घरों में नहीं जाती। चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में नहीं आने देती। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में महालक्ष्मी कभी नहीं आती। चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा क्रोधित रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कई धार्मिक जानकारी शेयर करते रहते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झाकी करना, तो वहाँ पर धन हानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख, धन, दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं जाती। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है, पैर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी धन लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 3, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है, वहां से धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। पति की हैसियत से ज्यादा खर्च होना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी आती है। दोस्तों, नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती है। दोस्तों, नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में कंगाली अवश्य आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम करने का समय है। दोस्तों, नंबर 8, अगर घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत हो तो वो घर और परिवार जल्दी नष्ट होने लगता है। देर रात तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी नहीं देती। दोस्तों, नंबर 9, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। जिस घर में गंगा जल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य वास करते हैं। दोस्तों, जो मनुष्य सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को पुकारता है तो माता रानी उसके घर सदैव जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं की सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट व रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जाती है और किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे कम बाल और बेजान और पतला बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गले बाल शुभ लक्षण नहीं होते। ऐसी महिला जहाँ भी जाती है उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे बाल वाली महिलाएं किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती है।
दोस्तों नंबर 2, लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वही लंबे बाल और घुंघराले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद तो लगाते ही हैं। ऐसे में ये लोग जहाँ भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। दोस्तों नंबर 3, बालों का बार बार टूटना। जिस महिला के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों नंबर 4, जमीन पर पड़ा बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वो जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती है, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं जो उसे गलत इस्तेमाल करता है, यानी टोने टोट के द्वारा। ऐसे में आपके टूटे हुए बाल जब किसी व्यक्ति के हाथ लगते हैं तो वो आपका वशीकरण कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी मौत का जाल भी बुन सकता है। इसीलिए सावधान रहें और अपने टूटे बाल किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकें। हमेशा टूटे बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर फेंक दें, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। वहीं रात के समय कभी भी खुले बाल मत सोना, ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती है। दोस्तों वहीं नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर लग सकती है। नजर एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। आप तो फिर भी एक मामूली इंसान है। एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई को ध्यान में रखकर खर्च करे और बजट बनाए। आप अगर पैसों के मामले में समझदार नहीं हैं तो ये आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। हो सकता है कि आप महीनों से जिस बैग को खरीदना चाह रही हो वो ना खरीद पाएं, लेकिन आपके पति इस बात की मन ही मन तारीफ जरूर करेंगे कि आप उनका सम्मान करती हैं और वो जो कुछ भी आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश हैं। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको अपने पड़ोसियों से नफरत है, घर के आसपास होने वाला शोर, पड़ोसियों का बर्ताव, आपके ऑफिस का डंब सहयोगी, नौकरानी का खराब काम, हर वक्त अगर आप हर किसी की शिकायत करती रहती हैं तो इसका आपके ही रिश्ते पर बुरा असर पड़ता है। हो सकता है कई बार आपकी आलोचना सही ही हो, फिर भी आपको अपने पति के सामने हर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे उनके मन में काफी नकारात्मक छवि बनती चली जाती है। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं आपको अपने दिमाग से सारी नेगेटिव बातों को हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद होता है। अगर आप शिकायतों के ढेर से उन्हें घेर लेंगे तो शायद वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे, लेकिन अगर उन्हें ये महसूस होता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो निराश हो जाता है। कभी कभी उनसे शिकायत करना तो ठीक है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल ना करें, क्योंकि अगर घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती रहती है और खुश नहीं रहती है तो ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।